प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबको प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ। और एक बार प्रभु की कदमों में हम सब आने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता। खास करके हिंदी में बाइबल क्लास लेने के लिए प्रभु ने मौका दे रहा, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में जो वचन सीखते आ रहे उसी वचन में आगे बढ़ेंगे। हम सारे संसार दुष्ट के वश में पड़ा है करके उस वचन को हमने पढ़ा, उस वचन से हम और भी आगे बढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:19 पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। इस वचन को हम गहराई से देखने से या तो समझने से हमको एक खास बात में हमको समझ में आता। तो ये सारा संसार उस दुष्ट के वश में क्यों पड़ा है, शैतान के वश में क्यों पड़ा है, मतलब कैसे इतना बड़ा संसार को या तो इतना करोड़ों लोगों को शैतान कैसे अपने वश में रखा है, इस बात को आज हम समझेंगे। उस खास बात को अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरा कुरिन्ती में हम जब आएंगे तो दूसरा कुरिन्ती में 4:4 और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसको उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस बात को हम जब समझते समय इस सारे संसार उस दुष्ट के वश में क्यों पड़ा है, मतलब कैसे पड़ा हुआ है। ये सारे संसार के लोग जो मनुष्य है, उस मनुष्य लोग इस दुष्ट के वश में क्यों पड़ा है करके उसका कारण इधर लिखा हुआ है। उसका कारण क्या है? वो दुष्ट ने या तो शैतान ने क्या किया, लोगों का बुद्धि को अंधी कर दिया। लोगों का बुद्धि को, उनकी मनोनेत्र को अंधा कर दिया, मतलब उनको अंधा कर दिया। तो वो उस अंधापन से या तो उस अंधापन से उन लोग क्या है, सच्चाई को ना जानते हुए उस अंधेरे में या तो उस अंधापन में उन लोग आगे चलते जा रहे हैं। तो उसी के कारण सारे संसार के लोग शैतान के वश में पड़ा है। क्यों? क्योंकि उनको आंख खुला नहीं, उनका आंख खुला नहीं, उनका बुद्धि खुला नहीं। सच्चा परमेश्वर का जो रोशनी उनके ऊपर गिरना चाहिए, या तो सच्चाई जो सच्चाई है उसको उन लोग जानना चाहिए, वो जानते नहीं। उन लोग मतलब इस सच्चाई को, सच्चा परमेश्वर को ना जानना, उनको पहचानना नहीं। इसलिए इस संसार के हाकिम या तो इस संसार के ईश्वर ने इस लोगों का बुद्धि को अंधी कर दिया करके उनको क्या है, उनको अंधापन में ही उनको ऐसे ही चलाते जा रहे हैं। सच्चाई ना जाने, उन लोग सच्चाई ना जानना, उसके कारण उनकी बुद्धि को अंधी करके रखा है। तो इसलिए इस बात को जब हम समझते समय सारे संसार जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने फिल्म स्टार्स है, क्रिकेटर्स है, बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग हैं, करोड़ों है, ये सारे लोग उस दुष्टि के वश में पड़ा है।
उस शैतान के वश में पड़ा है। कैसे पड़ा, कैसे उन लोग उनकी दृष्टि के वश में पड़ा रह रहा, या तो उसी उनके वश में क्यों रह रहा है? क्योंकि इस संसार का ईश्वर या तो शैतान जो है, इन सारे लोगों का बुद्धि को अंधी करके रखा है। तो अंधी करके रखने के कारण उन लोगों को क्या है, सच्चाई ना जानने के कारण, सचमुच का जो परमेश्वर है उस सच्चा परमेश्वर को ना जानने के कारण उन लोग उसी अंधापन में या तो अंधा होके उन लोग जीवन बिताते जा रहे हैं। उनको इस जीवन के बाद इससे भी एक श्रेष्ठ जीवन है, इससे भी युगान युग रहने वाला एक जीवन है करके उस सच्चाई उनको मालूम नहीं। इसलिए इस संसार के लोग क्या सोचते, जब तक हम जिंदा है, खाना पीना मौज मस्ती करना या तो सुख विलास, मतलब सुख उल्लास के साथ का जीवन जीना, जब तक जिंदा है तब तक हम ऐसे ही करते जाना करके उन लोग सोचते हैं। सबको मालूम है एक दिन हम मर जाएंगे, एक दिन मैं मर जाऊंगा, मुझे भी मतलब जलाया जाएगा या तो दफनाया जाएगा, सबको मालूम है। फिर भी उन लोग क्या सोचते, इस जो उम्र में जो मतलब जो जीने मतलब ताकत है, शरीर में ताकत है, तो शरीर में जब तक ताकत है, जब तक हम जॉब में मतलब जब तक हमारे बैंक में बैलेंस है या तो पैसा है, तो हम उस पैसा को खर्च करते हुए मौज मस्ती के साथ जिंदगी जीना है करके लोगों का सोच है। ऐसा कौन सोचता है? जिनका बुद्धि अंधी करके रखा है, उन लोग ही सोचते हैं। तो वचन को हम गहराई से समझते समय या तो हम उसको देखते समय मरने के बाद ही असली जीवन शुरू होता है। मरने के बाद ही असली जीवन शुरू होता है। मगर इस मरने के बाद का जीवन के बारे में मनुष्य नहीं सोचना, उसके बारे में तैयार नहीं होना। मरने के बाद का जीवन जो स्वर्ग में है, परमेश्वर के साथ रहने वाला जो जीवन है ना, उस जीवन में हम मतलब प्रवेश नहीं करना, मनुष्य प्रवेश नहीं करना। उसके कारण उस बात के कारण इस संसार का जो हाकिम है, ईश्वर है, जो ये संसार का ईश्वर जो है ना, शैतान है उसका नाम। तो ये शैतान क्या करता है, इस सारे लोगों का बुद्धि को अंधी करके रखा है। क्यों अंधी करके रखा है? क्योंकि अगर इन लोग सच्चाई उनको मालूम चले, अगर सच्चा परमेश्वर, सच्चा मार्ग या तो मरने के बाद भी एक मतलब युगान युग का जीवन है करके जो सच्चाई उनको मालूम चलना चाहिए, वो चल गए तो ये दुष्टि के वश में उन लोग नहीं रहेंगे। उन लोग ये अपने आप से सच्चाई में आ जाएंगे, सच्चा परमेश्वर को मानेंगे, उसको उनके पीछे चलना, उनको प्रार्थना करना, उनकी सहायता कर लेते हुए उनके मार्ग में, उनके वचन में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये सारे कुछ नहीं बना करके दुष्ट ने, शैतान ने क्या किया, सारे संसार के लोगों को जो अविश्वासी कहलाता है, उस अविश्वासी लोगों का मन को पूरा अंधी करके रखा है। उनको अंधापन में बना के या तो रखकर उनको अपनी गुलामी में उनको रखकर चलाते जा रहे हैं। इसलिए अभी हमको मतलब एक व्यक्ति को क्या चाहिए, उनकी बुद्धि को खुलना चाहिए, उनकी बुद्धि खोलना चाहिए। उनकी बुद्धि को जब हम मतलब खुलेगा, जब उनकी बुद्धि खुलेगा तब उनको मालूम चलेगा ये सारे जो संसार में जो दिखने वाला है ना, वो दिखने वाला हमेशा के लिए रहने वाला नहीं। मरने के बाद ही एक जीवन है, वो युगान युग रहता है करके उस समय उनको मालूम चलता। तो उस बात को भी, और हम तो देखी हुई वस्तुओं के नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन का है,
परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहता है, सदा बनी रहता है। मतलब इधर अच्छा बात, मैं और एक बार मैं पढ़ता हूँ इस बात को, जो जिसका मन, जिसका बुद्धि खुलता है ना, जो अंधापन से छुटकारा पाता है ना, उनको ये सच्चाई मालूम चलता है, इनको वो सच्चाई मालूम चलता है। क्या है सच्चाई? और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहता। मतलब इधर क्या है? देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन के लिए, जिसका मन, जिसका बुद्धि को लेगा, वो सोचेंगे, उनको मालूम चल जाएगा, देख मैं इधर जो कुछ मैं देख रहा हूँ, गाड़ी है, घर है, जो शरीर है, जो मतलब रिश्तेदारी है, जो कुछ है दुनिया में, जो कुछ मैं देखता हूँ ना, ये सारे थोड़ी दिन के लिए है, थोड़ी दिन के लिए, कुछ दिन के लिए ये बना रहे। मगर अनदेखी है, अनदेखी वस्तुएं हैं। अनदेखी वस्तु क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर जिधर बसता है ना, वो जो स्वर्ग है, वो अनदेखी वस्तु है। हम उसको नहीं देखा, परमेश्वर को और ये स्वरूप को हम नहीं देखा, मगर वो ही सदा बना रहता है, वो ही सदा बनी रहते। तो जो अनदेखी वस्तुओं के बारे में हम क्या करना, इधर धरती में रहते समय अनदेखी वस्तुओं को पाने के लिए हम प्रयास करना चाहिए। जो जिसका बुद्धि अंधी करके रखा है इस संसार का ईश्वर ने, उनको क्या है, क्या मरने के बाद क्या है, मरने के बाद क्या रहता है, तो जीना है तो इधर ही जीना, बस स्वर्ग इधर ही है, नरक इधर ही है। लोग क्या सोचते हैं, जब सुख में रहते हैं वो स्वर्ग है, जब दुखी में रहते हैं वो नरक है। स्वर्ग इधर ही है, नरक इधर ही है, मरने के बाद क्या है करके लोग क्या करते हैं, अपने आप से कुछ सोचकर उस सोच विचार के अनुसार का जीवन बिताना चाहता है। मगर सच्चाई वो नहीं है। स्वर्ग इधर नहीं है, नरक भी नहीं है। मरने के बाद ही आप स्वर्ग में जाएंगे या तो नरक में जाएंगे, वो तय होगा, वो डिसाइड होगा। परमेश्वर क्या करेगा, आपको आपके इस धरती के ऊपर का जो जीवन है ना, उसके अनुसार आपको स्वर्ग में पहुंचाना या तो नरक में पहुंचाना, वो परमेश्वर डिसाइड करेगा। तो इसलिए मैं विनती करता हूँ आपसे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो सच्चाई जाने। परमेश्वर का जो युगान युग परमेश्वर के स्वर्ग में, परमेश्वर का जो निवास स्थान है, जिधर परमेश्वर रहता है, वो स्वर्ग उसको स्वर्ग कहलाता है। उस स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हम रहना है, तो इस परलोक में परमेश्वर के साथ हम रहना है, तो हम क्या करना, इस धरती में रहते समय सच्चाई को जानना है। सच्चाई कैसे जान सकता है? बुद्धि को खोलना पड़ेगा, बुद्धि को खोलना पड़ेगा, बुद्धि को खोलना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति का बुद्धि मतलब अंधी बने रहा, उस अंधापन से उनको नहीं छुड़ाएंगे, उस अंधापन से हम नहीं छुड़ाएंगे, तो वो अंधा ही बनकर रहेगा। अंधापन में क्या है, वो क्या सोचता है, मरने के बाद कुछ नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं है, अभी जो कुछ है इधर ही है। इसलिए अभी जितना जीना, जितना खुशी मनाना है, खुशी मनाओ, जितना जो कुछ मन में जो है वो सब कुछ कर लेना। मरने के बाद कौन क्या देखा है करके उन लोग अपना अंधापन से, अपना जो बुद्धि अंधा हो गए ना, वो अंधापन में ही उन लोग ये सब कुछ सोचते रहते हैं। मगर सच्चाई क्या है? अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है, देखी वस्तुएं थोड़ी थोड़ा दिन के लिए। अभी जो कुछ हमने देखता है वो मरते दम तक, मरने के बाद ये सारे चीज़ों से, खुद अपना शरीर से भी हमको कोई लेना देना नहीं रहता। शरीर में जो आत्मा प्राण है वो शरीर को भी छोड़ के निकल जाता है।
तो इसलिए मरने के बाद का जीवन युगान युग रहने वाला, सदा बनी रहने वाली जीवन है, सदा बनी रहने वाले जीवन। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने बुद्धि को खोलना चाहिए, मतलब अपनी बुद्धि खुलना चाहिए परमेश्वर से। अभी बुद्धि कैसा खुलता है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। इसलिए अभी जिसको सच्चाई मालूम चलता है, जिसको सच्चाई मालूम चलता है ना, वो क्या सोचता है, वो क्या सोचता है, ये जो जीवन है ना, ये जीवन सदा सदा के लिए नहीं है। मरने के बाद ही सदा के लिए जो जीवन है शुरू होता है, उसको मालूम चलता है। अगर कोई यही जो अभी जो तात्कालिक जो टेम्परवरी हमने जो जीवन बिता रहे, यही सच्चा जीवन है, इसी में मरने के बाद क्या देखा है, कौन देखा है, ये सब कुछ बोलते हैं ना, वो अंधापन में है, उनका बुद्धि अंधी हो गया। दुष्ट का, शैतान का शक्तियां उनकी बुद्धि को अंधी करके रखा है। क्यों? क्योंकि उनको मरने के बाद का जीवन उनको मालूम नहीं है। मरने के बाद का जीवन उनको, उस जीवन के बारे में इनको चिंता नहीं है। उनको क्या, वो क्या सोचते, क्या मरने के बाद कौन देखा, स्वर्ग को कौन देखा, नरक को कौन देखा, इसको क्या, उसको क्या, ऐसा बड़े बड़े मतलब कोई सवाल पूछ के उन लोग क्या सोचते, अपने आप को बुद्धिमान करके सोचते हैं। इसलिए ये सारे बातों को अच्छी तरह समझना चाहिए। जो अंधापन में है ना, जिसका बुद्धि अंधी हो गया, वो ही इस संसार का जीवन ही, उस संसार का जीवन को चाहता है, और इस संसार का जीवन ही सदा के लिए करके उन लोग सोचते हैं। ठीक है, 60-70 का 80 का जीवन है, तो उसी में मौज मस्ती करेंगे, उसी में खुशी मनाएंगे। क्या हो गया, मरने के बाद कौन देखा, वो अंधा है। ये बातें बोलता है ना, उसका बुद्धि को इस संसार का ईश्वर ने अंधी करके रखा है। तो उस अंधीपन से, उस अंधापन से उनको छुड़ाना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, छुड़ाना पड़ेगा। अगर उनको उस अंधापन से छुड़ाएंगे नहीं, तो जिंदगी भर वो उन लोग मरते दम तक सोचेंगे यही जीवन है, यही जीवन है, मरने के बाद कुछ नहीं करके सोचता। असली में मरने के बाद का जीवन ही सदा का जीवन है, सदा का जीवन है। तो इसलिए उस बात के बारे में और नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना। अगर आपके मन में, आपके हृदय में, आपके मन में यही जीवन है करके आप सोचते समझते, अपने आप से आप तय करेंगे हाँ यही जीवन, उसके बाद कुछ नहीं करके सोचेंगे, आप अंधा है, आप अंधा है। आपके बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी करके रखा है। आपके अंधापन से आप छुटकारा पाएंगे। आपके अंधापन को प्रभु ने जब खोलेंगे, तब आपको मालूम चलेगा जो देखी वस्तु, इसलिए लिखा है देखी हुए वस्तुएं थोड़े दिन के लिए, और अनदेखी वस्तुएं सदा सदा बनी रहती है। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। इस बात को अच्छी तरह समझ। जिसकी बुद्धि को खुला, जिसका बुद्धि खुल गया, उन लोग ये बात को समझेंगे। इसलिए ये बात को अच्छी तरह समझना।